हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की इस वीडियो में हम द एडवेंचर ऑफ टोटो लेसन का सेकंड पार्ट, जहां तक हमने लेसन कर लिया था उससे आगे का हिस्सा करेंगे। पिछली वीडियो में हमने जहां तक जो टोटो था, मिस्चीवियस मंकी, उसको दादाजी अपने साथ जब पेंशन लेने जा रहे थे तो साथ ले गए थे। और स्टेशन पर टिकट कलेक्टर, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, उस दादाजी की कुछ अच्छी कन्वर्सेशन टिकट कलेक्टर के साथ हुई टोटो को लेकर। ओके, लेट्स रीड नेक्स्ट पार्ट। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. जब टोटो को दादी माँ द्वारा आखिरकार स्वीकार कर लिया गया तो उसे घर में अस्तबल में एक आरामदायक स्थान दे दिया गया। वेयर ही हैड फॉर ए कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना, जहाँ उसका साथी परिवार उसका गधा नाना था। ऑन टोटो फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. अस्तबल में पहली रात दादाजी टोटो को देखने गए कि क्या वो वहाँ आराम से सो रहा है। To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. तो उसे दादाजी को देखकर बड़ी हैरानी हुई कि नाना अपनी रस्सी को खींच रहा था और घास के ढेर से न जाने क्यों अपना सिर दूर हटाने का प्रयास कर रहा था। ग्रैंडफादर gave Nana a slap across her haunches and she jogged back, dragging Toto with her. दादाजी ने नाना को पीछे से थप्पड़ मारा और उसने एक झटके से अपना सिर पीछे किया और अपने साथ टोटो को भी घसीट लाया। He had fastened onto her long ears with his sharp little teeth. वो नाना के लंबे कानों पर अपने तेज़ दांतों से, जो तेज़ दांत थे उसने गाड़ रखे थे और वो उस कानों से चिपका हुआ था। अर्थात कहाँ तो दादा ये सोच रहा था कि देखता हूँ जाके वो अच्छे से सो रहा है कि नहीं सो रहा है, लेकिन यहाँ तो उल्टा था। पहले ही दिन वो उसके कान पर दांत कड़ाए हुए थे, चिपका हुआ था। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। टोटो और नाना कभी भी मित्र नहीं बने। ए ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वाज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंडमदर फॉर हिज बाथ। टोटो के लिए एक सबसे बड़ी खातिरदारी सर्दियों की शाम के समय होती थी, जब दादी माँ उसे एक बड़े बर्तन में नहाने के लिए गर्म पानी दे दिया करती थी। ही वुड cunningly test the temperature with his hands. वो बड़ी चालाकी से हाथ डालकर पानी का तापमान जांचता था। Then gradually step into the bath. फिर धीरे धीरे बर्तन में प्रवेश करता था। First one foot, पहले पहला पैर, then the other, फिर दूसरा, as he had seen me doing, जैसा कि उसने मुझे करते हुए देखा था, until he was into the water up to his neck. जब तक कि वह पानी में अपनी पूरी गर्दन तक नहीं पहुंच जाता था, तब तक वैसा करता था। Once comfortable, he would take the soap in the hands or feet and rub himself all over. एक बार बर्तन में आराम से बैठने के बाद वो अपने हाथों पैरों पर साबुन मला करता था। When the water became cold, जब पानी ठंडा हो जाता था, he would get out and run as quickly as he could do to the kitchen fire in order to dry himself. फिर वह जितनी जल्दी हो सके उतनी तेज़ी से वो किचन की आग की ओर भागता था ताकि वो अपने आप को सुखा सके। If anyone laughed at him during this performance, यदि कोई भी उसके इस कार्य पर हंसता था, Toto's feeling would be hurt. टोटो की भावनाएं आहत हो जाती थी, and he would refuse to go on with his bath.
और वो नहाने से मना कर देता था। One day Toto nearly succeeded in boiling himself alive. एक दिन टोटो ने लगभग अपने आप को जिंदा पानी में उबाल ही लिया था। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea. एक बड़ी सी केतली आग पर चाय का पानी उबालने के लिए रखी थी। And Toto, finding himself with nothing better to do, और टोटो को कुछ अच्छा करने को नहीं मिला तो उसने डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, उसका ढक्कन हटा दिया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर ए बाथ, और उसने पानी को नहाने के लिए ठीक गर्म पाया। ही गॉट इन, तो वो उसके अंदर चला गया। विद हिज हेड स्टिकिंग आउट ऑफ द ओपन किटली, और उसने अपना सिर केतली की मुंह से बाहर निकाले रखा। दिस was just fine for a while. थोड़ी देर के लिए तो सब कुछ ठीक रहा। Until the water began to boil, जब तक कि पानी उबलना शुरू नहीं हो गया। Toto then raised himself a little. टोटो ने थोड़ा सा अपने आप को ऊपर उठाया, but finding it too cold outside, लेकिन बाहर और ज़्यादा ठंड पा करके sat down again, दोबारा से फिर से बैठ गया। He continued hopping up and down for some time. वह लगातार थोड़ी देर तक ऐसे ही ऊपर नीचे होता रहा। Until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. जब तक कि दादी माँ नहीं आ गई और उसको पकड़कर आधा उबले हुए उसे केतली से बाहर नहीं निकाल दिया। If there is a part, अच्छा आप ये सोचेंगे भाई इसको एकदम पानी उबल गया तो वो निकला क्यों नहीं? क्योंकि कोई भी अगर काम है ना ग्रेजुअली करो, धीरे धीरे, चाहे कितने बुरा भी है तो हमें पता भी नहीं चलता कई बार। वो अगर एकदम गर्म में इतने में बैठता उबलते हुए पानी में तो वो खुद भी नहीं बैठता, वो जल जाता। लेकिन वो क्योंकि पहले से बैठा हुआ था तो धीरे धीरे गर्म हुआ था, तो कई बार आदमी खुद भी आवाज़ तब होता जब तक जल चुका होता है। तो बंदर के साथ भी ऐसा ही हुआ। If there is a part of the brain specially devoted to mischiefs, that part was largely developed in Toto. यदि किसी जानवर में दिमाग का कोई भाग शरारतें करने के लिए बना है तो वो भाग टोटो में सबसे ज़्यादा विकसित था। He was always tearing things to pieces. वो हमेशा चीज़ों को टुकड़े टुकड़े करता था, फाड़ता रहता था। Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. जब भी मेरी कोई आंटी या चाची उसके नज़दीक आती तो वो उसकी ड्रेस को फाड़ने का पूरा प्रयत्न करता था और उसमें छेद करने की कोशिश करता था। One day at lunchtime, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. एक दिन दोपहर के भोजन के समय पुलाव की एक बड़ी प्लेट मेज़ पर रखी थी। We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. हमने जब कमरे में प्रवेश किया तो टोटो को चावल अपने मुंह में ठूसे हुए पाया। My grandmother screamed. मेरी दादी माँ चिल्लाई। And Toto threw a plate at her. और टोटो ने प्लेट उसके ऊपर ही फेंक दी। One of my aunts rushed forward. मेरी एक आंटी आगे लपकी। Then received a glass of water in the face. तो टोटो ने उसके चेहरे पर पानी का गिलास फेंक दिया। When grandfather arrived, जब दादाजी आए, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through the window. तो उसने पुलाव की प्लेट उठाई और खिड़की से बाहर लेकर भागा। We found him in the branches of the jackfruit tree. हमने उसे कटहल के पेड़ की शाखाओं पर बैठे हुए पाया, अर्थात वो जाकर बैठ गया। The dish still in his arms. डिश अभी भी उसके हाथ में थी। He remained there all afternoon. पूरी दोपहर वो वहीं रहा। Eating slowly through the rice. धीरे धीरे उस चावल को खाता हुआ। Determined on finishing every grain. और दृढ़ निश्चय कर रहा था कि वो आखिरी दाना तक ख़त्म करेगा। And then, in order to spite grandmother,
who had screamed at him. He threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. और दादी माँ को चिढ़ाने के लिए जो उसे देखकर चीख उठी थी, उसने पेड़ से ही प्लेट को नीचे फेंक दिया और जब प्लेट के सैकड़ों टुकड़े हो गए तो खुशी से चैं चैं करने लगा। Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. निस्संदेह टोटो एक ऐसा पालतू जानवर नहीं था जिसे लंबे समय तक हम घर रख सकते थे। Even grandfather realized that. यहाँ तक कि दादाजी को भी आभास हो गया था। We were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains and wallpaper. हम इतने अमीर नहीं थे कि बार बार प्लेटों के टूटने, कपड़ों के फाड़ने, पर्दों और दीवारों के कागज़ के नुकसान को सहन कर सकें। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, इसलिए दादाजी को वो तांगा चालक मिल गया। उसने उन्हें ढूंढा एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़, और वापिस उसको 3 रुपये में ही बेच दिया। रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। तो टोटो ने क्या क्या कारनामे किए वो हमने इस लेसन में पढ़े। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर फिर भी कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। ओके, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।